नमस्कार, स्वागत है आपका बोलती आवाज़ में। आज हमारे साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाई है, अपनी पार्टी का इन्होंने स्थापना करी है और जो इस समय सत्ता में काबिज है, केंद्र में 8.5 साल से और राज्य में 6 साल से। ऐसी हालत में देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के, चाहे हम विकास की बात करें, रोजगार की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें या फिर हम महिला सुरक्षा की बात करें, सबकी यदि हम पूरा डाटा निकालेंगे तो हम जहां से शुरू हुए थे वहीं पे खड़े हैं। इसी के लिए वहीं पे एक तरीके से एक विशेष समुदाय को हर मुद्दे का, यानी कि अगर कोई भी बवाल होता है, कोई भी कहीं दंगा होता है, फसाद होता है, चाहे वो रामनवमी पे हो या उर्स पे हो, उसको एक ही विशेष समुदाय को टारगेट बनाना, जैसे इस सरकार ने एक मुहिम छेड़ रखी है। इसी मुद्दे पर आज हम प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव से बात करेंगे कि आपने ये जो पार्टी में सदस्यता जोड़ो अभियान चलाया है, इसके पीछे आपकी अपनी क्या रणनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी, यानी कि 70 साल पुरानी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवाद पार्टी हो, 1991 में जिसकी स्थापना हुई। जब ये पार्टियां कहीं टक्कर देने में अभी असमर्थ हैं, तो एक नई पार्टी धरातल पर आई और इन्होंने जो है अपने समुदाय का वीरा उठाया। अपने साथ साथ तमाम मुद्दों पर, अभी मैंने आपसे बताया, विकास हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, उस पर पार्टी की इनकी क्या रणनीति है, इससे हम प्रदेश अध्यक्ष से और महासचिव से बात करेंगे। सर, आप ने सदस्यता अभियान चलाई है, तो आप कैसे जनता को कनेक्ट करेंगे? आपकी अपनी क्या रणनीति है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये नई पार्टी नहीं है। फर्स्ट पार्लियामेंट से लेकर के अभी तक के हम पार्लियामेंट में मौजूद रहे। 2, 3, 4, 5 ऐसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। आज भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 लोकसभा, 1 राज्यसभा में। और हमने बेसिकली बात यह है कि नॉर्थ इंडिया में हमने बराबर कोशिशें की हैं और हम इससे पहले यहाँ पर विधानसभा भी कई बार लड़े हैं और बराबर काम किया है। लोगों ने एक्सेप्टेंस उनका कम रहा, घर घर जोड़ करके मेंबरशिप की और हमने कैडर बेस वहाँ पर एक संगठन बनाया, जिसकी वजह से हम आज भी वहाँ 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 18 MLAs और हज़ारों की, सैकड़ों की तादाद में कॉरपोरेशन में वहाँ मौजूद हैं। सिर्फ ये बात, और इसी बात को हमें आज जो सत्ताधारी दल है, कभी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उन्होंने घर घर जोड़ने का काम किया था और आज वो सत्ता में आए और हम आज अपनी कौम के लोगों को बताने आए हैं कि अगर वो अपनी तंजीम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़ेंगे तो उनको भी वो सत्ता भोग मिल सकता है जो मौजूदा सरकार है। सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत हमारी पुरानी पार्टी है, तो ऐसा कहाँ पे कमी रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है वो बहुत आक्रामक है और खास करके जब चुनाव आता है तो उनकी मशीनरी जो है वो बहुत आक्रामक रूप से धरातल पर दिखती है, भले वो काम करे अथवा ना करे। तो कहाँ आपकी रणनीति में, आपकी जो आपका अपना ग्रुप है या मशीनरी है, उसमें कुछ तो कहीं कमी है कि धरातल पर दिखती नहीं है? इसीलिए तो हम घर घर जाने का काम कर रहे हैं। घर घर जा करके जो अपने हमारे जो मेंबर्स हैं, मेंबरशिप का काम कर रहे हैं। हमने 350 कल से और आज तक यहाँ मेंबरशिप की है। घर घर जा करके ऐसे बदतरीन हालात और रोड में, सड़क पे भी जो दुर्गंध और ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर जा रहे हैं। इसका मतलब वी आर डूइंग समथिंग फॉर बेटर। तो क्या है, मतलब पहले हम जो अल्पसंख्यक पे सरकार ने एक टारगेट कर रखा है, हर चीज़ को, छोटी बड़ी का मुद्दा जो है वो अल्पसंख्यक हो जाता है, तो केवल हम इस रणनीति पे काम करेंगे या हम उत्तर प्रदेश, या जैसे आपने कहा कि देश के कई राज्यों में हमारी पार्टी है और बेहतर काम कर रही है, तो क्या रणनीति, एक कुछ ऐसे आप हमें मुद्दे बताएं, कुछ ऐसी रणनीति बताएं कि इस रणनीति पर ये पार्टी काम करेगी? देखिए, हमारे बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्सेप्ट बीजेपी, सब इसी बात के लिए आती है कि साहब तुम हमको वोट दो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब इश्यूज जब मदरसे का सर्वे आता है, जब इशू आता है वक्फ बोर्ड का सर्वे का,
कब्रिस्तानों का सर्वे का, 3 तलाक का, और जो माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, हमने जिनको सबसे कीमती सरमाया दिया, वोट दिया, वो उस वक्त खामोश रहते। आप बताइए कि कहाँ पर असेंबली के अंदर उन्होंने मदरसों के सर्वे का विरोध किया? कहीं पे कोई भी समाजवादी का कोई लीडर बता दे कि उसने असेंबली के अंदर विरोध किया? मस्जिदों में आकर के तो विरोध कर देंगे, मोहल्लों में आके विरोध कर देंगे, असेंबली में क्यों नहीं करते? वो अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके लिए वो इस तरह से नाजेबा जुमले कह सके। आपके प्याले को देखने की जरूरत नहीं होगी। खानकाह, दरगाह, इबादतगाह, इमाम बाड़े और मस्जिद और मदरसे के बारे में तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसे अभी सरकार जो चला रही है कि जनसंख्या नियंत्रण, तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इसको हम अथॉरिटी नहीं देते हैं। अभी आपने 3 तलाक की बात कही, तो एक देश के नागरिक होने के नाते, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के होने के नाते, जो 3 तलाक कानून आया था, क्या वो आपकी नज़र में बेहतर नहीं है? एक महिला जो सडन उसको पता ही नहीं है कि उसका शौहर कब उसको भरी सभा में 3 बार 3 तलाक कह करके उसको अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देगा, तो ये जो कानून आया, क्योंकि मैंने कई ऐसे सर्वे किए, कई ऐसी मुस्लिम महिलाओं जो लिटरेट हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो जॉब करती हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक वरदान सा मोदी जी ये कानून लाए। इस पर क्या आप इससे सहमत नहीं है? इस कानून से आप देख लीजिए, अक्सर मैंने तो उस वक्त टीवी पे रहता था, बहुत सी महिलाएं आती थी, अंबर जैदी जैसी है, इस तरह की बहुत सी महिलाएं, तो पर्टिकुलर नाम नहीं जान कर पा रहा हूँ। तो उसमें वो महिलाएं हैं जो कनेक्टेड आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस की एलाई ग्रुप से हैं। वो लोग आकर के मोदी जी ने ये काम कर दिया, मोदी जी ने ये बताया कि उन महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम किया, उनको आरक्षण दिया क्या, उनके लिए कोई, उन बच्चियों के पढ़ने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम किया, कोई स्कॉलरशिप की, या जिनकी तलाक, सपोज जेड आपकी बात मान लेते, जिनकी तलाक हो गई उनको कोई स्टाइपेंड दिया? अगर तलाक हो गई, कानून आपको इतनी बड़ी हमदर्दी थी, तो उनके लिए कुछ करना तो चाहिए। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, जैसे 15 लाख की जुमलेबाजी थी, आप घर देंगे, मकान देंगे, ये देंगे, सिर्फ जुमलेबाजी है। लोग त्रस्त हो गए हैं। इस तरह का जो पोलराइजेशन का जो माहौल बन रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिजाब की बात आएगी तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, 3 तलाक की बात आएगी तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये पोलराइजेशन का मामला है। पोलराइज करने को उन्होंने, उसके ज़रिए से सत्ता में आए हैं। वो ये सोच रहे हैं इसी के ज़रिए से हम फिर सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब जो हालात बन रहे हैं देश के, सत्ता में आए हैं, वही रास्ता कन्याकुमारी से फिर से चल रहा है, वो सत्ता से बेदखल कर भी देगा। तो आपकी जो पार्टी है वो केवल एक समुदाय विशेष की उत्थान के बारे में, उसके ऊपर हो रहे जो लगातार सत्ताधारी के द्वारा अत्याचार है उसके बारे में सोचेंगे, या हम हमारे देश का ये जो है एक गंगा जमुनी तहजीब है कि सर्वस्व हिताय और सर्वस्व से सबको ले करके चलना, इस मुहिम से चलेंगे? भाई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को वहाँ केरल की आवाम ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद हमने सबसे बड़ा काम किया, एजुकेशन पे काम किया, और तकरीबन 40 साल एजुकेशन मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग के पास रही। उन 40 सालों में आप देख लें कि भारत को नंबर 1 का एजुकेशन में लाके खड़ा कर दिया। ये किसी कम्युनिस्ट, किसी कांग्रेस, किसी और दल की ये जरूरत नहीं है कि उसने सोशल जस्टिस किया। हमने सोशल जस्टिस किया। सोशल जस्टिस का आप नमूना सामने, प्रैक्टिकल रिजल्ट कार्ड वहाँ पे मौजूद है कि हमने अगर किसी कमज़ोर, दलित और पिछले और अति पिछले के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की होगी तो वहाँ पर उनको एजुकेशन ना दी होती। एजुकेशन का दरवाजे खोल दिए सबके लिए, आए एजुकेट हो, और उस एजुकेशन की वजह से वहाँ पर कहते जब तालीम मिलती है तो पैसा भी आता है, धन दौलत भी आती है, खुशहाली आती है। केरल में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और नफरत कम होती। केरल के अंदर बताइए कोई क्रिमिनल राइट हो रहा? यहाँ सुल्तानपुर में देखिए पुलिस के अधिकारी खड़े होकर के टारगेट कर रहे हैं कि साहब मैं देख लूंगा। मैं तो कहता हूँ कि सरकार क्या कर रही है, उनको क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर रहे?
बिल्कुल आपके इस बात से मैं सहमत हूँ कि केरल की जो लिटरेसी है भारत के अन्य राज्य, और यदि हम पूरे भारत का डाटा निकालें तो अभी भी हमारे भारत में जो है 70% के आसपास लिटरेसी आती है। सबसे किसी भी देश का आधार होता है शिक्षा। यदि शिक्षा होगी, हम जागरूक होंगे, तो हम इन जो है धर्म और जाति की, जो हमारे देश की एक मेन मोटो हो गया है कि भारत देश की जो राजनीति है, खास करके उत्तर प्रदेश में, वो धर्म जात पर ही राजनीति होती है। तो क्या ये जो मुखौटा, ये जो एक मोहर सा लग गया, इस पे क्या आपकी पार्टी ये जो मुखौटा लगाए कि हम धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर बढ़ के मुद्दों की, यानी हम शिक्षा पे राजनीति करेंगे, हम बेरोजगारी पे करेंगे, हम महिला सुरक्षा पे करेंगे, तो ये जो मुखौटा लगा हुआ है, क्या इससे हम बाहर निकल पाएंगे? देखिए, सब चीज़ के लड़ने के लिए शिक्षा का बड़ा योगदान है, और हम शिक्षा आम करेंगे। मैं आज आपके इस शहर में ये बिल्कुल बबांग दहन ऐलान कर रहा हूँ कि अगर यहाँ उन्नाव की जनता ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का साथ दिया, तो मैं यहाँ की महिलाओं को स्पेशली, क्योंकि पुरुष अगर तालीम हासिल करता है तो वो अकेला तालीम याफ्ता होता है, महिला अगर तालीम हासिल करेगी तो एक फैमिली एजुकेटेड होगी। तो मैं आपके ज़रिए से ऐलान करूँगा, यहाँ पर हमारे जो लैंड होंगी उसको हम स्कूल के नाम पर उसको गैदर करेंगे, और उसके बाद में उसको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अपने फंड से उसकी बिल्डिंग बनाएगी और बेहतरीन तालीम का बंदोबस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को आपने इतना समय दिया।